ये कथा उस महायोगी की है जिनका नाम सुनकर पर्वत झुक जाते हैं, जिनकी तपस्या से समुद्र भी सिमट जाता है और जिनकी दृष्टि से राक्षसों का हृदय कांप उठता है। ऋषि अगस्त्य मुनि। दिव्य उत्पत्ति की रहस्यमयी कथा। सृष्टि के आदिकाल में जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि का विस्तार करना आरंभ किया, तब देवताओं और असुरों के बीच संतुलन बनाए रखने हेतु विशेष ऋषियों की रचना की गई। उन्हीं में एक थे अगस्त्य मुनि। ब्रह्मा ने अपने दिव्य कमंडल से कुछ जल पृथ्वी पर गिराया। उस जल से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ जो तुरंत ही वेदों का उच्चारण करने लगा। यह अद्भुत बालक था अगस्त्य, इसलिए उन्हें कुंभ संभव भी कहा जाता है। कुंभ से उत्पन्न उनका तेज इतना प्रखर था कि देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। ब्रह्मा बोले, वत्स अगस्त्य, तुम योग, तप और ब्रह्मज्ञान के प्रतीक बनोगे। तुम्हारा जन्म केवल ईशी बनने के लिए नहीं, अपितु समस्त सृष्टि के संतुलन के लिए हुआ है। बाल्यकाल से ही तपस्वी प्रवृत्ति अगस्त्य मुनि का बाल्यकाल तप और साधना में बीता। वेद, उपनिषद, आयुर्वेद और युद्धशास्त्र सब उन्होंने बाल्यकाल में ही आत्मसात कर लिए, किंतु उनका मन संसार की ओर नहीं गया। वे एकांत वन में चले गए और वर्षों तक केवल प्राणायाम और ध्यान में लीन रहे। जब अन्य बालक खेलते, अगस्त्य मुनि एक वृक्ष की छाया में बैठकर प्राण वायु की गति को साधते। एक बार नारद मुनि उनके पास आए और बोले, वत्स, तुम तो बालक होकर भी वर्षों के तपस्वियों जैसे हो। क्या तुम किसी देवता को पाने की अभिलाषा रखते हो? अगस्त्य ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे देवर्षि, मेरा मन किसी देवलोक की इच्छा नहीं करता। मैं केवल परम तत्व को जानना चाहता हूँ। वह जो शिव है, अनादि है, अनंत है। अगस्त्य मुनि हिमालय के एकांत गुफा में चले गए, जहाँ न कोई शब्द, न कोई चहकता, केवल प्रकृति की मौनता। वहाँ उन्होंने 1000 वर्षों तक केवल श्वास पर नियंत्रण और शिव नाम के जप में समय बिताया। वे ना कुछ खाते ना पीते, केवल सूर्य के ताप से शरीर जलता और चंद्रमा की शीतलता में पुनः तपस्या करते। वर्षों बाद जब उनका शरीर केवल अस्थियों का ढांचा बन गया, तब शिवजी प्रकट हुए। शिवजी ने उन्हें त्रिनेत्र से देखा और मुस्कुराए। शिव बोले, अगस्त्य, तुमने जिस भक्ति से मेरा ध्यान किया है, उससे मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझसे कोई वर मांगो। अगस्त्य मुनि ने नेत्र खोले। एक ज्योति उनके सामने थी जो स्वयं शिव थे। वे बोले, नाथ, मुझे आपके साक्षात दर्शन मिल गए। यही मेरा सबसे बड़ा वरदान है। किंतु यदि कुछ मांगना हो तो मुझे ऐसा योग बल दीजिए जिससे मैं इस संसार की दुर्गति में भी तप, सेवा और धर्म का दीप जला सकूं। शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने जटाओं से एक बूंद जल अगस्त्य की कंठ में छोड़ा। जल योगाग्नि बन गया। अब से तुम्हारी वाणी में वह शक्ति होगी जिससे देवता भी दिशा मांगेंगे। तुम्हारे एक संकल्प से समुद्र सूख जाएगा, पर्वत झुकेंगे। तुम सदा अचल योगी रहोगे, जो योग को चलायमान बना सकता है। योग बल की प्राप्ति और उसका पहला प्रयोग शिव से योग बल प्राप्त कर अगस्त्य मुनि दक्षिण की ओर बढ़े। रास्ते में उन्होंने कई तांत्रिकों, दैत्यों और अधर्मियों को पराजित किया। उन्होंने अपने योग बल से राक्षसी शक्तियों का अंत किया और मनुष्यों को आत्मज्ञान की शिक्षा दी। कई स्थानों पर उन्होंने आश्रम स्थापित किए, जहां आज भी उनकी स्मृति में अगस्तीर्थ बने हुए हैं। इस प्रकार अगस्त्य मुनि एक साधारण ऋषि नहीं थे, वे स्वयं योग के सजीव स्वरूप थे। शिव की कृपा से वे धर्म, तप और सेवा के मार्ग पर चलने वाले सच्चे सन्यासी बने। अगर आपको हमारी ये आध्यात्मिक प्रस्तुतियाँ पसंद आएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई कथा आप तक समय पर पहुंचे।